देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। क्योंकि कहते हैं कि एक गांव में 100 घर थे जिसमें बिजली नहीं थी। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प घटना है। 100 घरों में लाइट नहीं थी। एक आदमी शहर जाके दिया ले आया। अब एक आदमी लाया दिया और उसने जला दिया। अब शाम तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही शाम हुई और वो रोशनी बाकी के बाकी पूरे गांव में पहुंची कि एक के घर में दिया और बाकी 99 टैं टैं टैं। अब बराबरी करने के दो रास्ते हैं कि वो 99 लोग भी बाजार जाएं, अपना दीवा लाएं और जलाएं, या वही लोग करेंगे क्योंकि वो आसान काम है उनके लिए। और वो लोग करते हैं आपके साथ के नहीं कर। अपना जलाना मुश्किल है, तुम्हारा बुझाना। सक्सेस होने के लिए ना आपको ना नींद, आराम, व्यक्तिगत चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ना छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग किए सोना को भी जलना पड़ता है आभूषण बनने से पहले। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या है, मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या, तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया। आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है। सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग, क्या बनेगा क्या? आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब। इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है। ये बड़ी बात है। ये तो उम्र ऐसी है, मुझे लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भी कि दिमाग तो चलता ही नहीं है प्यार, सिर्फ हार्मोन्स ही चलते हैं आपके। तो आप उसको प्यार समझना ही बंद कर दीजिए, पहली बात, अगर मेरी माने तो। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो स्पेशली अगर कुछ बड़ा करना है, कोई चेंज लाना है, अपना नाम बनाना है, ये आपका प्राइम टाइम है। जितनी मेहनत, जितना फोकस, जितना कंसंट्रेशन ये उम्र मांगता है और कोई उम्र में नहीं चाहिए। दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो। तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू अर्न 10,000। तुम टारगेट बनाओ कि तुम 50,000 पर मंथ कैसे कमाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, स्वीटहार्ट, तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा। लेकिन अगर तुम टारगेट सिर्फ 10,000 कमाने का सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख कमाने का रास्ता कभी। सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है। चैलेंज नहीं चाहिए। लोग तावीज ढूंढ रहे हैं। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। जितने भी महान आदमियों को उठाओगे सब में एक चीज कॉमन है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? अंबानी, मुकेश अंबानी। लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना पैसा है भैया। 60,000 करोड़ का तो उनका मकान है। 4 दिन सो जाएंगे ना, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसको कुर्बान करना पड़ता है अपने आप को, सो दैट बाकी परिवार मौज ले सके। किसी एक को जलना पड़ता है। तो मुझे शुरू में ये समझ में आया कि वो जलने वाला व्यक्ति मुझे बनना पड़ेगा, कि कोई एक जलेगा तो घर में रोशनी होगी। तो मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, वो मैं खुद को सोचता हूँ। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो, क्या सुझाव सकते हैं? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते। जब तक आप
खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल राइडा? व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल? हमारा नया पोटेंशियल क्या है भैया? जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है चलो पिक्चर देखा है, जाओ देखो, और वहीं ऑन कर लो मोबाइल, वो पिक्चर देख रहा है, तुम अपना रिवाइज करो। यही तो कला है, यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे। ऑड सिचुएशन में, ऑड मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। आज से 2-3 साल बाद ये आप उस दौर में चले जाएंगे कि जिसको देखकर आप बहुत मुस्कुराने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अपने पसंद से नफरत हो जाएगी। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। एक गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीजों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहां स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते ही बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन, अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना, आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त से पहले करना ये बुरी बात है। इससे आपके सपनों की एक रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। जो एज आपके कुछ बनने की थी, उसी एज में आप किसी के सपनों में खोए हुए हो। आप एक स्टूडेंट हो, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। कैसे बनोगे? क्योंकि जिस एज में आपको मेहनत करनी थी वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। मेहनत से आप हट चुके हो, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो यही टाइम है कुछ करने का। बना लो अपने आप को, मेहनत करो जी जान से। प्यार कहीं भागा नहीं जा रहा, हाँ वक्त जरूर भाग रहा है। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। कितने बड़े सपने हैं आपके, कितने ताकतवर सपने हैं, वो ये तय करेगी कि कितने ज्यादा तकलीफों से आप गुजर रहे हो, कितने ज्यादा संघर्ष आपकी जिंदगी में, कितने ज्यादा मुसीबतें हैं। थोड़ा मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने हैं, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य हैं। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी। ऐसा नहीं जो इंसान बोल नहीं रहा उसे आता नहीं, उसे बहुत कुछ आता है, उसके मन में भरी हुई है सारी बातें, पर वो उसी व्यक्ति के सामने बोलता है जो उसकी बात की वैल्यू कर सके या जो उसके दिल के करीब है। वो 4 जगह ज्ञान नहीं देता है। ये इंट्रोवर्ट व्यक्तियों को लोग बड़े गलत तरह से देखते हैं कि वो शाय है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बोलना नहीं चाहता है। मुझसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सफल व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में अपमानित हुए हैं। या तो गरीबी में अपमानित हुए हैं, मोहब्बत में अपमानित हुए हैं, समाज ने अपमानित किया है, सहयोगियों ने अपमानित किया है, परिवार ने अपमानित किया है, या कुछ अभाव रह गया है जिसका अपमान उसे है, और उसी के चलते उन्होंने उस गुस्से को ताकत बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि हम ये। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। अपने मन को डराओ, तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, वो डरता ही नहीं तुमसे। तो तुमको ले आता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते हो गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग, अपना पैसा देके जहर खाते हो और बनते हो कि हम सुगरात के चाचा हैं, हमसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है नहीं।
आज अगर सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। और जिंदगी जरूरतों वाली अच्छी नहीं लगती, सपनों वाली जीने में मजा आता है। परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। एक एंटरप्रेन्योर जीवन में छोटी बातें नहीं सोचता, घटिया चीजें नहीं सोचता, क्रिएटिव सोचता है, सृजन करना सोचता है, चीजों को रचनात्मक बनाना सोचता है। इतना आपको करना है। और सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। कोई अच्छा लगे तो उससे प्यार मत करना, उसके लिए नींदें खराब मत करना। 2 दिन तो वो आएंगे खुशी से मिलने, तीसरे दिन कहेंगे इंतजार मत करना। क्या बात है। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी कि इंसानों के शब्दों पर मत जाओ, उसके इरादों को देखो। इस दुनिया में यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं होता। कोई डांट करके आपका भला चाहता है तो कोई हंस करके जड़ें काटता है। इसलिए समय का इंतजार करो, ये उस पर्दे को भी हटाएगा और आपको सच्चाई भी बताएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपकी जड़ें काटता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसको सब कुछ आता हो। तो कभी आप किस चीज को लेके ना अपने अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मत रखना, मेरे को ये नहीं आता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब कुछ आता हो। पर हाँ, कभी आप इस चीज को लेके प्राउड भी मत करना कि मुझे बहुत आता है। दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं जिसको सब कुछ आता हो। कभी प्राउड मत करना। अगर आपके पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको सीख लो, नहीं भी सीख पा रहे हो कोई बात नहीं। कोई चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, बट उस चीज का भी ढिंडोरा मत पीटो। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, कितना भी अच्छा कर लो, आपसे बेटर इंसान, आपसे बेस्ट इंसान इस दुनिया में मौजूद है। सो इतना आपको ऑब्सेस नहीं होना है। भारत के आदमी को क्या दुख में मजा आता है। इतना दुख होगा है कि अगर 5 दिन भी सुखी रह जाए तो उसको पसीना आ जाता है। ऐसे कैसे दुख भी ना मजा ही नहीं आता। इस बात पे विश्वास नहीं, मैं देता हूं। गांव के देसी कुत्ते को उठाओ और 5 दिन के लिए एसी होटल में बिठा दो, एयर कंडीशनर 5 स्टार होटल में, बीमार हो जाएगा। छी चांद जुकाम रब्बा रे, चमेली की याद आएगी उसको। अब इसको 5 दिन के बाद इसको खुला छोड़ो, सीधा जाके सबसे पहले नाली में लौटेगा। रब्बा रे, सालों ने कहां बंद कर दिया था मुझे। जो कीचड़ सबसे पुराना होगा ना उसमें लेगा आनंद। भाई ये जान विटामिन मिनरल सारे यहाँ मिले, साले 5 स्टार में डाल दिए साले ले जाके। जिसका रोम रोम नेगेटिव उसको आनंद भी नेगेटिव में आता है। जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये जरूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट जॉब पाने वाला इंसान ही लायक होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, उसमें एक से एक बढ़कर सोच रखने वाले इंसान भी होते हैं, वो भी तो लायक हैं। उनको भी तो हम कहते हैं कि देखो कितना लायक है और आज इस पोस्ट पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप IAS, SSC, बैंकिंग का एग्जाम निकालो। बस जरूरी है तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि अपने आप को इतना लायक बनाओ कि जब भी तुम किसी दुकान पर बैठे हो या मॉल में जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, तो उस चीज को खरीदने में आपको मोल भाव ना करना पड़े। बस ये कहो कि आपकी दुकान में जो सबसे बेस्ट है वो दिखा दो, इतना लायक बना लो। एक रिसर्च करी गई थी इंडिया के अंदर जिससे कि ये पता चला कि 80% यूथ इस टीनेज लव की वजह से अपने गोल्स को खो देता है। यानी वो जो ड्रीम देखते हैं उन ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते और उसका रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ ये टीनेज लव। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। बेटा सारा खेल ना मेहनत का और समय का है। जो जितना समय देगा पढ़ाई को वो उतना निखरेगा। जो 1 महीने पढ़ेगा और जो 6 महीने पढ़ेगा उसमें अंतर साफ दिखेगा। जो साल पढ़ लेगा वो तुमसे बहुत आगे होगा।
अब तुम 4-5 दिन में सोचो कि हम बराबरी कर लेंगे साल की, ऐसा नहीं होता। वो रोज 4-4, 5-5 घंटे पढ़े हैं, तुम्हें पढ़ते हुए 20 घंटे भी नहीं हुए, तो उनमें और तुम में गैप होगा ना। जो अगले हफ्ते आएंगे वो तुमसे पीछे रह गए क्योंकि तुम एक हफ्ते आगे निकल गए। तो जो जितनी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करता है ना, वो उतना ज्यादा सीखता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, इसको मतलब कोई उसमें लॉजिक अलग से नहीं लगाना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बिजनेसमैन 8 घंटे काम करके करोड़पति अरबपति बनना चाहता है तो वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब जॉब की तरफ, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब, कुछ भी हो, पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी ही कमा के देंगे। हाँ, बहुत डीप बात, क्या बात है। पहले 8 घंटे सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे आपको, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे, थोड़ी सी 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे। लेकिन जो इंसान 12 से 16 घंटे वाले चंक पे चला जाएगा। एक मेरे को एलन मस्क की लाइन बहुत अच्छी लगती है। उससे किसी ने पूछा कि भाई आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो, तो कहता है कि नहीं मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सॉरी। तो कहता है नहीं आपके अंदर मोटिवेशन कैसे आती है, कैसे अगर आपने कोई गोल सेट किया तो आप कैसे हर दिन सोचते हो कि मेरे को इस गोल की तरफ बढ़ना है। कहता नहीं आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि अगर मैंने कोई गोल सेट किया तो मेरे को वो पूरा करना है, तो मतलब मोटिवेशन की जरूरत क्या है इसमें। तो कहता है इफ समथिंग हैज टू बी डन इट हैज टू बी डन, व्हाट द हेल इज मोटिवेशन। 25 की उम्र से पहले अगर कभी किसी के साथ दोस्ती हो भी जाए, प्रेम हो भी जाए, तो बड़े बड़े वायदे नहीं करने हैं, शादी ब्याह नहीं करना है, पहले करियर सेट कर लेना है, उसके बाद कौन सी चीज में उलझना है। क्योंकि आज जिस तरह कंपटीशन है उसमें चल नहीं पाएगा कि अब 2 नावों में सवार हो जाए। पहले हो जाता था, कंपटीशन कम था, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जितना हो सके भावनाओं पर काबू रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। हो सकता है आप कॉलेज में जाएं, दोस्ती हो, अच्छे दोस्त बन जाएं, बाद में मन हो कि हम दोनों जीवन साथ में गुजारें, ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, आराम से। ठीक है, पहले करियर सेट हो जाए फिर सोचेंगे। अगर दुनिया में सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत समझौते किए हैं जिंदगी में। अगर सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आपने जिंदगी में समझौते किए हैं। डिसलाइक का बटन भगवान राम के YouTube पे भी है। हमारी तो औकात है।